नौमुंतखब वज़ीर आला KP की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर के पास कोई खुसूसी तैयारा मौजूद नहीं? गवर्नर ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुतालिक क्या कहा है? गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है कि हलफ बर्दारी के लिए आ रहे हैं या नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वो पेशावर आकर इसका कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलवाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस वक्त तक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा? अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब किया गया है। हमने दोनों के दलाइल सुन लिए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। लेटर के आने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया है कि चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ और गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इब्हाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। चूँकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला इंतखाब कल अदम करार दिया जाए। JUI ने सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है? लुत्फ़ुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, चाहते हैं इस्तीफ़ा मंजूरी के बाद नया वज़ीर आला मुंतखब हो। सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपुर्दगी की हिदायत की है। साद और अनस रिजवी के जख्मी होने के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी है तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी। कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेगी मगर गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अगर किसी ने मुआवनत फराहम की तो इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। रियासत नरमी का दरवाज़ा खुला रखा है। कानून से भागने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुरीदके में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में एक पुलिस अफसर शहीद जबकि 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बॉम्ब समेत दीगर तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ जलाईं और मुतादिद दुकानें भी नजर आतिश की। तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुआ जबकि 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मजबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा जंगबंदी में अहम किरदार पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। उन्होंने कत्लेआम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और उसे पूरा भी किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्लकुशी के फौरी खात्मे की थी। हमने दीगर ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ इस मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में रखा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म एल शेख का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ और ट्रंप में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात में गज़ा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इज़हार किया। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पैशनियान भी मुलाकात और गुफ्तगू में शरीक हुए। वज़ीर आज़म की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात हुई। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली की वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन उनके वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा दें। अमरीका, तुर्किया, मिस्र और कतर के सरबराहान ने गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज तारीखी दिन है। गज़ा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से गज़ा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। गज़ा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। हम मिलकर गज़ा में तामीर नौ करेंगे। गज़ा मुआहदा सबसे मुश्किल काम था। इसराइल और हमास के दरमियान हालिया मुआहदा पायदार होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने तमाम शुरका से बारी बारी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया और खुशगवार अल्फाज का तबादला किया। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मुग़वियों की लाशें भी बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि मज़ीद 24 इसराइली मुग़वियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है, क्योंकि गज़ा में जारी बमबारी के बायस कई तदफीनी मकामात तबाह हो चुके हैं और कुछ लाशें मलबे तले दबे होने का भी खदशा है। दूसरी जानिब इसराइली जेलों से 1968 फ़लस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गज़ा और मगरबी किनारे पहुँचे। बरसों बाद अपने प्यारों को देखकर अहले खाना खुशी से फूले ना समाए, एक दूसरे को गले लगाया, खूब प्यार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने सादिकाबाद में दर्ज 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस की समाप्त की। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। रिमार्क्स ये कि तलबी के बावजूद बार बार पेश न होना अदालती उमूर में रुकावट डालना होता है। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर्स फौरी तफ्तीशी अफसर को फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुकाम से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। पाकिस्तान के मजबूत माशी अशारियों पर वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनीज़ को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त और अज़्म इस्तिकामत का अदा किया गया। दोनों फ़रीक़ैन का मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वैन टॉटसनबर्ग से भी मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और मौसमियाती मवाफ़क़त पर गुफ्तगू हुई। कुदरती आफ़ात से निमटने के लिए माली वसाइल बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ।
की कीमत में बड़ा इजाफा, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ 1,64,000 की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,64,200 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर आला पंजाब का सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने हर दुकान पर नर्ख नामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दाम का अवामी सतह पर असरात नज़र आने चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मुल्क भर में आज इंटरनेट सुस्त या जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगा। वजह आलमी केबल कंसोर्शियम समंदर में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल की मरम्मत है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक ये तकनीकी काम इंटरनेट नेटवर्किंग की बेहतरी और तसलसल को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहले टेस्ट का तीसरा रोज। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। कजाफी स्टेडियम लाहौर में मैच के तीसरे रोज 150 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर इमामुल हक खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद सिर्फ 7 रन का इजाफा कर सके। अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाकर आउट हुए। बाबर मलेशिया में जारी सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान जूनियर टीम अपना तीसरा मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। जौहर बारो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:35 पर शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ फतह हासिल की, जबकि उसे दूसरे मैच में बरतानिया के हाथों शिकस्त हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।